साथ फैमिली देख रही है, इनका एक बच्चा गवाह होता है। 3 दिन हो आखिर गए उसके पास है मेरा बेटा, पता नहीं कैसे रह रहा है वो मेरे। मेरी बीवी के पीछे लगा हुआ है वो। कहता है जी निकाह मैं तुम्हें शादी। मार देना, मैं तेरे बेटे को मार देना, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस टाइम जो आप मेरे साथ फैमिली देख रहे हैं, इनका एक बच्चा गवाह होता है। आखिरकार किसने अगवा किया, क्यों किया, क्या वजूहात थी कि फैमिली से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। ये बताएं, जो आपका बच्चा अगवा होता है क्यों होता है? आखिरकार कोई वजह तो होगी ना, आपका बच्चा अगवा उन्होंने किया, कौन करने वाला अगवा? अता अताउल्लाह है जी उसका नाम। तो वो चाहता है कि भी मैं अपनी वाइफ को ना उसके पास भेजूं, तो वो उसके साथ निकाह करे वो। तो मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की है मेरा बेटा मुझे दे दे। तो उसने कहा जी नहीं, जितना तक ये फैसला नहीं करोगे आप उतना तक मैं बेटा नहीं देता हूँ मैं। कितने दिन हुए हैं बच्चे को अगवा हुए? तीसरा दिन है जी, तीसरा दिन हो गया। 3 दिन हो गए हैं मुझे मेरे से बच्चा मेरे से दूर हुआ है। तो जब भी फ़ोन करता है गालियाँ देता है, मुझे गन पॉइंट कर मुझे कहता है मैं फायर मार दूंगा, तेरे बेटे को मैं मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे बाहर तो जाना ही है तूने। तो ये परेशानी बनी हुई है जी। यही मामलात आ रहे हैं कि वो कहता है कि आप अपनी बीवी को तलाक दें, तलाक दे मैं दो, उसके साथ निकाह करूं, यानी कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कर रहा है। उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम उसे जानते भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं। हम सिर्फ उसके पास गए थे मकान किराए के लिए लेने के लिए। तो जब मकान उसने किराए पे लेके दिया है, तो उसके बाद उसने ये हरकतें शुरू कर दी है। मारना, इन्हें भी मारता रहा है, मेरे बच्चों को मारता रहा है। एक बच्चा लेके फिर वो परसों भाग गया वहाँ से। ये अभी तक वाकयात हुए हैं, 3 दिन हो चुके हैं। तीसरा तो दिन हो गया। पुलिस की क्या कारकर्दगी मैं नजर आ उसी रही है? दिन मैं वहाँ गया था थाने में, फैक्ट्री थाने में। रात के 11 बज गए थे। तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे से दरख़्वास्त लिखी उन्होंने, दरख़्वास्त लिख के तो अपने पास रख ली है। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं कल गया हूँ, सुबह 7 बजे मैं पैदल गया हूँ अपने थाने तक, तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो एसएचओ साहब ने भी कोई बात नहीं सुनी, किसी ने भी मेरे साथ हमदर्दी नहीं की कि भई ये गरीब आदमी है या उसके साथ बात कर लें या उससे पूछ लें भी क्या मसला है, क्या बात है। उतना नहीं उन्होंने मेरे साथ किया सर। अच्छा, जिस शख्स ने ये घिनौनी हरकत की है, काम किया है, जी, जी। वो कोई पैसों की डिमांड वगैरह भी कर, इतने पैसे दे मैं आपका नहीं, बच्चा वापस कर देता हूँ? वो सिर्फ ये कह रहा है कि भई ये औरत मेरे पास आ जाए, तो मैं इसे अपने पास रखूँ, तो तब उसके बाद अगली बात करेगा। वरना जी अगर कुछ ज़्यादा बात करें तो वो गालियाँ निकालने लग जाता है हमें वो। फ़ोन पे गालियाँ निकालने लग जाता है हमें, कि मैं तेरे बच्चे को मार दूँगा जी अगर तुमने बात की न उससे ही बात करवा मेरी, उसी से बात करवा मेरी। फिर ये बात करती है तो उसे कहता है जी तू कागज़ लेके तो मेरे पास आ, तो मैंने तेरे से निकाह करना। ज़बरदस्ती ये काम कर रहा है वो। तो ये जबरदस्ती काम क्यों कर रहा है? आखिर कोई तो वजह तो होगी सर ना। मैं ना उसे जानता हूँ, ना मैं उसे पहचानता हूँ, ना हम उसे जानते हैं, ना वो हमें जानता है। सिर्फ़ क्या है कि वो एक मेरी बीवी के पीछे लगा हुआ है वो, कि वो भी निकाह शादी करना चाहता है। शादी करना चाहता है। उसके पहले भी बीवी है, 4 बच्चे हैं उसके। तो लोगों को कभी आपको डरा दिया, मुझे डरा दिया, इसे डरा दिया, तो ऐसे पैसे लेके तो घर का वो हिसाब-किताब चलाता है। मेरा पूरा घर, बना-बनाया घर उसने उजाड़ दिया। मेरे घर की हर चीज़ उसने बेच दी। टीवी तक बेच दिया, चारपाइयाँ तक बेच दी। तो उसके बाद अब कहता है जी मैं तुम्हें मार देना, मैं तेरे बेटे को मार देना, मैं तुझे मार देना, मैं तेरे बेटे को मार देना, ये बातें हैं जी। जी, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उनके साथ उन्होंने क्या जुल्म और ज्यादती भी की होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चा आपका क्यों अगवा होता है? आपके साथ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तकरीबन कोई 2-3 माह से क्यों चल रहा है, क्या वजह है? मैं उसके पास ही रह रही थी, वो मेरे साथ निकाह करना चाहता, डिवोर्स के कागज़ थे मेरे पास मौजूद। कल मैंने वो फाड़ दिए, परसों जब बच्चे को लेके वो गया है। बस इसी वजह से वो बच्चे को उठा के ले गया कि भी तूने क्यों कागज़ फाड़े हैं। उसके पास कितने माह रही आप? मैं उसके पास 6 माह रही हूँ। कोई जुल्म, मार हाँ कुटाई, जी, मुझे जुल्म, मारता ज्यादती भी था की होगी। जी, जुल्म ज़्यादती भी करता था, मारता था मुझे, मेरे बच्चों को भी मारता था। जब आपके साथ ये जुल्म और ज्यादती हो रही थी, तब आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उसके पास मोज़र था, गन पॉइंट पे वो मुझे डराता धमकाता था, मैं बच्चों को मार दूँगा। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था, मुझे डर लगता था, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। डर की वजह से मैं चुप करके घर में बैठ गई। अब भी हम पुलिस थाने गए हैं तो उसे ने बताया है कि भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, तेरी मेहरबानी है, बच्चा दे दे। पुलिस वालों ने खुद उससे बात की है, फ़ोन बार-बार वो कर रहा था, हम उधर ही बैठे थे। हमने उनकी बात करवाई है तो उसने मुझे यही कहा, तू गलत कर रही है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, मैं तेरे साथ ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। वो ऐसे ही मुझे कही जा रहा है। या और बकाया आज सुबह उसने फ़ोन किया, उसने कहा तू सारे कागज़-कूगज़ लेके सारा कुछ क्लियर करके तो मेरे पास आ जा, फिर अगली गल करांगे बाद चो। अभी 3 दिन हुए हैं बच्चे को अगवा, कोई पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की उनके खिलाफ या नहीं की?
हम गए थे तो उन्होंने बस दरख्वास्त लिख के रख लिया और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कल भी हम पूरा दिन उधर ही रहे हैं, मगरिब के बाद हम आए हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर कोई बात होगी हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, बस उन्होंने और हमारी कोई बात नहीं सुनी। वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से क्या मुतालबात करना चाहते हो? हम यही बस हमारी अपील है कि हमारा बच्चा वापस मिल जाए, हम और किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते। 3 दिन हो गए उसके पास है मेरा बेटा, पता नहीं कैसे रह रहा है, वो मेरे बगैर नहीं रहता था। पता नहीं कैसे उधर उसे अपने पास उसने रखा हुआ है, 3 साल का है बेटा मेरा, छोटा-सा है। मुझे बस मेरा बच्चा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जी हालात हैं जी, और हमारी जो पंजाब पुलिस है उनके वही शाही रवैये दस्तयाब हैं। ये कानून सिर्फ़ गरीबों के लिए बनाए जाते हैं ताकि इनको दबोचा जाए। तो इंशाल्लाह किसी नई स्टोरी के साथ जल्द हाज़िर होंगे।